नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रो टिप्स की जो मैं आपको देने वाली हूँ। ये हेल्प करते हैं बच्चे की जिद को कम करने में या उस लेवल तक बच्चा ना जाए यानी रोना, फर्श पर लेट जाना, अपने आप को मारना या नुकसान पहुँचाना। तो यहाँ पे सबसे पहला जो तरीका है वो है डिस्ट्रैक्शन और छोटे बच्चों के साथ ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ की जिद करने वाला है तो उसे उसी टाइम डिस्ट्रैक्ट कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो वो उस जिद को भूल जाएगा और वैसा नहीं करेगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ही समझाती हूँ। एक बार क्या हुआ मेरा जो 2.5 साल का बेटा है वो मेरे साथ बोला कि मम्मा के साथ मुझे पोटैटो कट करने हैं। तो मैंने उसको एक प्लास्टिक का नाइफ़ दे दिया और वो पोटैटो को कट करने लगा पर उस प्लास्टिक के नाइफ़ से वो पोटैटो कट नहीं हो रहा था। जब उसने देखा कि मम्मा का तो कट हो रहा है तो उसने बोला कि मुझे मम्मा वाला नाइफ चाहिए। मैंने उसको बोला कि नहीं इससे आपको आपकी फिंगर कट सकती है, आपको बुब्बू हो सकती है, पर वो मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा था। क्योंकि हमारे छोटे बच्चे इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे लॉजिक को नहीं समझ पाते हैं। जब मैंने देखा कि उसकी आँखों में आँसू आने वाले हैं और वो बस उस लेवल तक जाने वाला है, मैंने एकदम से उसको बोला, "अरे! ये क्या है? ये तो अनियन है।" क्योंकि वहाँ पर अनियन रखे हुए थे। मैंने उसको बोला, "ये तो अनियन है।" तो एकदम से उसका ध्यान अनियन पे गया। मैंने उसको बोला, "ये देखो ये कैसे पील होता है। वॉव! ये देखो कैसे-कैसे पील हो रहा है। आप करना चाहोगे?" तो उसने बोला, "हाँ।" मैंने उसको वो अनियन दे दिया और वो उसको पील करने लगा। यानी वो उसका जो ध्यान था वो नाइफ से हट के अनियन पे चला गया। यानी मैंने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट हुआ मैंने वहाँ से वो नाइफ और पोटैटो हटा दिया और मैंने अपने बच्चे को उस लेवल तक जाने से रोक दिया। तो जो डिस्ट्रैक्शन है वो काफ़ी हद तक काम करता है, कई बार नहीं भी करता है पर अगर आप एक्साइटमेंट दिखाते हैं, अगर आपका तरीका डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा है, तो आपका बच्चा ज़रूर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये पहली टिप थी। दूसरी टिप है इमेजिनेशन। जो इमेजिनेशन है वो थोड़े से बड़े बच्चों के साथ अच्छे से काम करती है लाइक 5-6 इयर्स के साथ अच्छे से काम करती है क्योंकि वो हमारी बातों को समझ पाते हैं अच्छे से। तो इसमें क्या होता है एक एग्जांपल से बताऊँगी मैं कि मान लीजिए बच्चा कॉर्नफ्लेक्स माँग रहा है और उस टाइम आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है, खत्म हो गए हैं। अब आप उसको बोलोगे कि मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है, खत्म हो गए हैं, मैं लेकर आऊँगी तो वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, हो सकता है वो रोने लग जाए कि मुझे अभी चाहिए, मुझे ला के दो और बहुत ज़्यादा जिद करने लग जाए। तो अगर आपको उसको उस लेवल तक जाने से रोकना है, तो आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जब बच्चा बोले कि मुझे वो कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, नहीं मुझे अभी चाहिए, तो आप उसे इस तरह से इमेजिन करवा सकते हैं कि मम्मा सोच रही है कि आपके लिए चॉकलेट वाला कॉर्नफ्लेक्स लाऊँ या मैंगो वाला कॉर्नफ्लेक्स लाऊँ? समझ में नहीं आ रहा मैं आपके लिए कौन-सा कॉर्नफ्लेक्स लेके आऊँ? अब यहाँ पे क्या है बच्चा जो है वो इमेजिन करने लगेगा कि कौन-सा अच्छा है चॉकलेट वाला या मैंगो वाला? तो वो आपको बोलेगा मैंगो वाला। ओह वाओ! तुम्हें मैंगो पसंद है, मम्मा भी यही सोच रही थी कि तुम्हें मैंगो वाला ही ला के दूँगी। तो हम ऐसा करेंगे कि हम शाम को हम दोनों जाएँगे और मैंगो वाला कॉर्नफ्लेक्स लेके जा आएँगे। तो इसमें क्या किया हमने बच्चे को इमेजिनेशन करवा दी और बच्चे का जो ध्यान है वो हट गया और वो इमेजिन करने लगा कि मैं जाऊँगा मार्केट और वहाँ से मैंगो लेके आऊँगा। तो इमेजिनेशन भी बहुत अच्छे से काम करता है और कई बार ऐसा भी होता है कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, पर ज़्यादातर काम करती हैं अगर आप अच्छे तरीके से उनको हैंडल कर रहे हैं। तीसरा जो प्रो टिप मैं देना चाहूँगी वो है कि हमेशा अपना सेंटेंस येस से स्टार्ट करें। मान लीजिए आप किसी चीज़ के लिए मना देना नहीं चाहते, मना करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं अभी आपको नहीं मिल सकता। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें येस से यानी हाँ से स्टार्ट करना है। मान लीजिए बच्चा और टीवी देखना चाहता है, वो कहता है मुझे और टीवी देखना है, तो आपको ऐसे बोलना है, हाँ, मैं आपको और टीवी दूँगी जब आपका टाइम हो जाएगा। तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो बच्चे को समझ आता है कि आप उसको मना नहीं कर रहे हैं, आप हाँ भर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चे का जो ज़िद है उसमें वो उस लेवल तक जाने से रुक जाता है। तीसरी चीज़ जो है चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं जो प्रो टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि बच्चे को हमेशा चॉइस दीजिए। जब आप बच्चे को चॉइस देते हैं कि आपको ये वाला शूज़ पहनने हैं कि ये वाले शूज़ पहनने हैं, आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, ये वाले या ये वाले। तो इसमें क्या होता है बच्चा समझता है कि मेरे हाथ में कंट्रोल है, मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए।
और इससे क्या है वो जिद कम करता है क्योंकि वो समझता है कि मुझे कोई और नहीं कंट्रोल कर रहा बल्कि मैं भी अपनी चीज़ों को चूज़ कर सकता हूँ और काफ़ी चीज़ों का कंट्रोल मेरे हाथ में भी है। तो इसलिए आप उसको चॉइस दे सकते हैं, तो इससे बच्चे ज़्यादा जिद नहीं करते हैं और ना ही उस लेवल तक जाते हैं। जो 5वीं चीज़ है वो ये है कि बच्चे का जो बच्चा आपका जो भी अच्छी चीज़ें कर रहा है, उसके उस बिहेवियर को हमेशा प्रेज़ करिए, एप्रिशिएट करिए। जब आप बच्चे को ऐसा करते ही रहते हैं, बच्चे की अच्छी-अच्छी चीज़ों के लिए उसको प्रेज़ करते रहते हैं, उसको अच्छी बातें बोलते रहते हैं, तो वो अंदर से अच्छा फ़ील करता है और वो फिर चाहता है कि मैं और अच्छा करके दिखाऊँ। तो इस उस टाइम पे भी वो जिद कम करता है, यानी ये भी हेल्प करता है बच्चों की जिद को कम करने में। लास्ट चीज़ जो है कि जो बच्चे का रूटीन है वो हमेशा सेट रखिए, यानी रूटीन हमेशा फिक्स रखिए कि इस टाइम पर बच्चे को ये करना है, इस टाइम पर ये करना है और उसे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आप फॉलो करें। ऐसा नहीं कि एक दिन उसका रूटीन कुछ है, दूसरे दिन कुछ है। रूटीन हमेशा बच्चे का सेम होना चाहिए, उसको टाइम से सोना है, उसको टाइम से खाना है, जो भी चीज़ें टाइम से पढ़ना है, टाइम उसका स्क्रीन का फिक्स है। जब हम इस तरह से बच्चे का रूटीन फिक्स करते हैं, तो वो अपने आप को सेफ फ़ील करता है और जिद कम करता है। तो ये सारे प्रो टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। बस आपको इनकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब आप बार-बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों की जिद जो है, वो बहुत कम हो जाएगी। और ये एक बहुत ही अच्छे टिप्स हैं अगर आप इनको इस्तेमाल करते रहेंगे और साथ ही जो भी हमने पीछे चीज़ें सीखी हैं आप उसको बार-बार भी देख सकते हैं। क्योंकि ये जो भी कोर्स है ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। तो जभी भी आपको मुश्किल आए आप इस कोर्स को खोल के उस मुश्किल को दूर कर सकते हैं।